तो गाइस फाइनली आज यानी कि 26 नवंबर को iQOO ने लॉन्च कर दिया है अपना ब्रांड न्यू iQOO 15 इंडिया में। और ये फोन मेरे पास पिछले 8-10 दिनों से है जिसको मैं अच्छे से टेस्ट कर रहा हूँ। और हमारे पास लास्ट ईयर का iQOO 13 भी है जिसको कि हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया है। काफी सारी चीजें हैं जिनमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप iQOO 13 से 15 में अपग्रेड करने का सोच रहे हो। तो चलो देखते हैं क्या कुछ नया है, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो सबसे पहले तो दोनों के बॉक्सेस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो iQOO 15 का जो बॉक्स है ये थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, चाहे लेंथ ब्रेथ या फिर हाइट हो, ये हर जगह से आपको छोटा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू iQOO 13। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे दो चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो भाई पहले आपको मिलता था 120 वॉट का फास्ट चार्जर, जिसको कि अब रिप्लेस कर दिया है 100 वॉट के फास्ट चार्जर से। तो ये डेफिनेटली जो 20 वॉट का है ये आपको डिसएडवांटेज या फिर डाउनग्रेड बोल सकते हो, जिसकी वजह से चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चेंज जो कि मैंने नोटिस किया वो था इनका केस। पहले आपको कुछ इस तरीके का टीपीयू केस मिलता था जो कि बहुत जल्दी पीला हो जाता था, लेकिन अब आपको डिवाइस से मैचिंग कलर वाला कुछ इस तरीके का कवर मिलता है जो कि ज्यादा प्रीमियम फील होता है। इसके अलावा ये रहे डिवाइसेस, आप साइड बाय साइड देख सकते हो। पहले आपको BMW की बैजिंग मिलती थी, अब जिसको कि हटा के मॉन्स्टर इनसाइड कर दिया है। और अगर आप ध्यान से इनका कैमरा मॉड्यूल देखो ना तो कैमरा मॉड्यूल में भी डिफरेंस मिलेगा। पहले आपको बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलता था जिसमें आपको ये जो एज लाइटिंग है ये पूरे में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस जो एज लाइटिंग है इस एज लाइटिंग को कैमरा मॉड्यूल के बैक साइड पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रीमियम फील देता है। हालांकि लाइट जो है ना ये एम्बिएंट लाइट जैसे वर्क करती है, जैसे आप क्रेटा वगैरह में बैठते हो तो कैसे एम्बिएंट लाइट पीछे से आती है, ये उस तरीके से काम करता है और एकदम फ्लोटिंग कैमरा मॉड्यूल जैसा फील देता है ये। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो iQOO 13 की लाइट्स हैं ये थोड़ा सा चीप लुक देती हैं, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। इसके अलावा ओवरऑल लुक जो है ये काफी हद तक सिमिलर है। अगर दोनों के डायमेंशंस को देखें तो यहाँ पे बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस है, यानी कि 0.1 0.2 mm का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे iQOO 15 जो है ये iQOO 13 के कंपैरिजन में बिल्कुल स्लाइटली लंबा है, स्लाइटली विड्थ में ज्यादा है। एंड इवन अगर आप इनकी थिकनेस देखते हो तो यहाँ थिकनेस में भी iQOO 15 थोड़ा सा ज्यादा निकल के आ जाता है एज कम्पेयर टू iQOO 13। ऑल्सो अगर मैं इसका बैक पैनल देखूं तो यहाँ पे प्रॉपर फ्लैट एडजस्ट मिल रही है। ये जो फ्रेम है ये भी प्रॉपर फ्लैट एडजस्ट के साथ आ रहा है, जबकि iQOO 13 में आपको यहाँ पे फ्लैट एडजस्ट मिलती थी, लेकिन इसका जो बैक पैनल है ये आपको कर्व्ड मिलता था, जिसकी वजह से ओवरऑल इन हैंड फील आपको काफी कंफर्टेबल मिलती थी। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो iQOO 15 का जो इन हैंड फील है ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है एज कम्पेयर टू iQOO 13। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको iQOO 13 का बेटर लगे, क्योंकि ये कहीं न कहीं ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि नीचे से भी यहाँ से कर्व्ड है, जिसकी वजह से पकड़ने में होल्ड करने में ये बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। ये थोड़ा सा आपको आईफोन वाली वाइब प्रोवाइड करेगा, और अगर आप गेमिंग भी करते हो तो ये थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील हो सकता है आपको, लेकिन ये भी हाथों में काफी ज्यादा स्टेबल फील होता है। तो वहां पे एज सच कुछ मुझे बड़ा डिफरेंस फील नहीं हुआ। तो यहाँ पे इनकी इन हैंड फील में यही एक डिफरेंस है। इसके अलावा दोनों का वेट भी बहुत हद तक सिमिलर है, 2-3 ग्राम्स का डिफरेंस है, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं तो वहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। बैक साइड पे आपको फाइबर ग्लास मिलता है, साइड में आपको एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम मिलता है, एंड फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन अल्फा का प्रोटेक्शन है इन दोनों ही फोन्स के अंदर। तो वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन दोनों ही IP68 69 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे एज सच कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे इन हैंड फील का डिफरेंस है। एंड डेफिनेटली पहले आपको ग्लॉसी एडजस्ट मिलती थी, अब आपको मैट फ्रेम मिल रहा है। और अगर आप गौर से देखते हो तो पहले ना जो राउंडेड कॉर्नर्स थे ये थोड़े से कम थे, अब आपको राउंडेड कॉर्नर्स भी ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू iQOO 13, जिसको अगर आप साइड बाय साइड देखते हो तो ये डिफरेंस आपको साफ समझ में आता है। बाकी यहाँ पोर्ट्स एंड ऑल की बात करूं तो वो बिल्कुल सिमिलर से ही है। राइट साइड पे आपको पावर की एंड वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड पे दोनों में ही कुछ भी नहीं है। अपर साइड पे आपको स्पीकर्स माइक मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो iQOO 15 के अंदर तो यहाँ पे IR ब्लास्टर मिल जाता है, वहीं 13 के अंदर IR ब्लास्टर यहाँ पे दिया हुआ था कैमरा मॉड्यूल के अंदर। फोन का बॉटम भी एकदम सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। Type-C 3.2 माइक, स्पीकर्स और यहाँ पे सिम डालने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे iQOO 15 में आपको 2 माइक्स मिलते हैं। हालांकि एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस करवाना चाहूंगा, iQOO 13 में जो ये केस मिलता है ना वो अगर आप इस पे यूज करते हो तो इसका इन हैंड फील उतना प्रीमियम लगता नहीं है, जबकि अगर आप iQOO 15 का कवर देखते हो तो भाई ये दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। इनफैक्ट इसका इन हैंड फील भी बहुत ही प्रीमियम है, और जैसा कि मैंने पहले बताया भाई आईफोन वाली फील देता है, तो हाँ वो वाली इन हैंड फील आपको ये डिवाइस प्रोवाइड करेगा। अब इनके डिस्प्लेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो दोनों में ही प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन iQOO 15 के अंदर जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है इसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हो, यहाँ पे मेरी जो की लाइट्स हैं इनका जो रिफ्लेक्शन है ये किस तरीके से आ रहा है इन दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर। तो जब भी आप फोन यूज करते हो साइड बाय साइड देखते हो, यहाँ पे iQOO 15 में जो रिफ्लेक्शंस हैं ये कम फील हो रही हैं एज कम्पेयर टू iQOO 13। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये सिर्फ इस फिल्म के कारण है। इस फिल्म को अगर आप निकाल देते हो तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग खत्म हो जाती है। ये
सैमसंग या फिर एप्पल जैसी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं है, सिर्फ ये ऊपर से जो उन्होंने स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है इसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी डिस्प्लेस को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो यहाँ पे आपको सैमसंग का नया M14 पैनल मिलता है iQOO 15 के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। यहाँ पे आप साइड बाय साइड इनका कंपैरिजन देख सकते हो, कलर टोन्स देख सकते हो। मैंने एग्जैक्ट सेम ट्रेलर चलाया हुआ है, उसके बाद भी इनके कलर्स में कितना डिफरेंस है ये आप सामने देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे दोनों के डिस्प्ले साइज में भी डिफरेंस है। iQOO 13 ऑफर करता है 6.82 इंचेस, वहीं iQOO 15 के अंदर 6.85 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है और ये दोनों ही डिस्प्ले 2 के पैनल के साथ आते हैं। यहाँ पे दोनों के स्पेक्स आप सामने देख सकते हो। वैसे तो दोनों ही डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही एक बड़ा डिफरेंस मिलता है, वो है इनकी पीक ब्राइटनेस का। जहां iQOO 13 में 800 निट्स टिपिकल, 1800 निट्स HBM यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड में और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वहीं iQOO 15 ऑफर करता है 1000 निट्स की टिपिकल, 2600 निट्स की HBM ब्राइटनेस और 6000 निट्स की मैसिव पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इस प्राइस रेंज में कोई भी दूसरा डिवाइस ऑफर नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बेजल्स पे भी मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा, दोनों ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल बेजल्स ऑफर कर रहे हैं। हालांकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो अपग्रेड आपको इसके डिस्प्ले में मिल रहा है, जैसे कि इन्होंने जो पीक ब्राइटनेस और जो HBM ब्राइटनेस बढ़ाई है, उसका जो रिजल्ट है ये एक्चुअल में सामने दिखता है। जब भी आप इसको इंडोर आउटडोर यूज करते हो ये डिस्प्ले काफी अच्छा खासा ब्राइट फील होता है। और इस डिस्प्ले के साथ कभी भी आपको ऐसा नहीं होने वाला है कि ये कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट लेवल ब्राइटनेस ऑफर कर रहा है ये, स्पेशली अगर आप कंटेंट वॉचिंग करते हो, HDR कंटेंट देखते हो, तब तो भाई इस डिस्प्ले का कोई तोड़ ही नहीं है। ऑब्वियसली भाई सैमसंग का डिस्प्ले है इसके अंदर, और ये वो सेम डिस्प्ले है जो कि आपको आने वाले S26 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। अपना स्पीकर्स के मामले में इन्होंने काफी अच्छा अपग्रेड किया है। एक बार यहाँ पे सैंपल सुन लो। यहाँ पे iQOO 15 के जो स्पीकर्स है ना ये ज्यादा लाउडर फील हो रहे हैं, ऑल्सो ज्यादा क्लियर हैं एज कम्पेयर टू iQOO 13। अब यहाँ पे एक चीज है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस फील हो रहा है जब भी मैं इन दोनों ही फोन्स को यूज कर रहा हूँ, वो है इनके हैप्टिक्स। iQOO 13 के हैप्टिक्स काफी कमजोर से फील होते थे जब भी आप टाइपिंग वगैरह करते थे तो, और जो इम्प्लीमेंटेशन था वहां पे भी ना आपको कहीं ना कहीं लगता था यार कि ये थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो सकते थे। ऑन द अदर हैंड iQOO 15 के अंदर अब आपको नेक्स्ट लेवल हैप्टिक्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेड भी है, प्लस इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है, जिसके कारण जब भी आप टाइपिंग करते हो एक एक टैप आपको फील होता है कि हाँ आप कुछ टाइप कर रहे हो। तो डेफिनेटली हैप्टिक्स के मामले में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। अब बात कर लेते हैं iQOO की स्पेशलिटी की, जो है इसकी परफॉर्मेंस। और सबसे पहले चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिलता है, यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5, जो कि डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है एंड टू बी एग्जैक्ट करीब 23% के आसपास ये ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू 8 एलीट। तो सबसे पहले हमने दोनों में ही AnTuTu स्कोर्स निकाले, जिसमें डिफरेंस आप देख सकते हो 2.5 मिलियन और यहाँ पे मिलता है 2.9 मिलियन। इसके अलावा अगर मैं Geekbench की बात करूं तो आज से पहले हमने 2 बार इसको लेने की कोशिश करी थी और तब जो स्कोर्स iQOO 15 ने हमें प्रोवाइड किए थे वो कम थे एज कम्पेयर टू iQOO 13। इसका मतलब ये कि भाई iQOO 15 ऑप्टिमाइज होने के लिए टाइम ले रहा है, और जस्ट नाउ जब मैंने अभी इसका CPU स्कोर्स निकाले तब यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा बेटर स्कोर्स दिए iQOO 15 ने एज कम्पेयर टू iQOO 13। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि क्योंकि ये फोन अभी नया नया आया है, नया चिपसेट है, नया ओरिजिन OS है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये अभी उतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाएगा तब आपको इसका रियल पोटेंशियल देखने को मिलेगा। हालांकि GPU स्कोर्स इसने पहले से ही बहुत अच्छे दिए, 23,000 के आसपास दिए iQOO 15 ने, और ये 18,000 के आसपास था। तो हाँ डेफिनेटली iQOO 15 बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये सेम चीज हमें इनके CPU थ्रोटल के अंदर भी देखने को मिली, ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा था iQOO 13। तो वही यहाँ पे iQOO 15 को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ऑप्टिमाइज होने के लिए, उसके बाद इसकी रियल परफॉर्मेंस निकल के आएगी, जिसको हम अपने फुल रिव्यू में कवर करेंगे। और सेम चीज हमको इसके VN एडिटर के अंदर भी दिखी, हमने दोनों में सेम फाइल को रेंडर किया और पहले रेंडर कर लिया था iQOO 13 ने, जबकि करना चाहिए था iQOO 15 को। देखो गेमिंग की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि iQOO 13 के अंदर एक स्पेशल चिप मिलती थी जिसका नाम था Q2, और अब iQOO 15 के अंदर आपको Q3 चिपसेट मिल रहा है, जिसके कारण अब आप नेक्स्ट लेवल गेमिंग कर सकते हो iQOO 15 के अंदर। देखो iQOO 13 में क्या होता था कि जब भी आप जेंशन इम्पैक्ट जैसे गेम्स खेलते थे जिसमें 60 FPS की सेटिंग्स होती थी, तब वहां पे आपके पास Q2 चिप होने के कारण एक ऑप्शन था कि आप वहां पे फ्रेम बूस्ट कर सकते थे और वहां पे उस गेम प्ले को 90 FPS तक प्ले कर सकते थे। लेकिन अब iQOO 15 के अंदर आप उसको 90 FPS की जगह 120 FPS पे बूस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सीमलेस काम करता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको आप 144 FPS पे खेल सकते हो, जैसे BGMI हो गया। तो यहाँ पे ना हमने इसको कंपेयर करने के लिए पहले 120 FPS पे आधा घंटा दोनों का गेम प्ले किया, देन 144 FPS पे फ्रेम बूस्ट ऑन करके देन गेम प्ले किया, जिसका रिजल्ट यहाँ सामने देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 120 FPS वाला गेम प्ले किया, जिसमें हमने iQOO 13 के अंदर पहले गेम प्ले किया, और पहले तो बहुत ही अच्छे फ्रेम रेट हमको देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा ये फ्लक्चुएट होकर 110 तक आ चुका था। इवन जब गेम प्ले
थोड़ा सा और इंटेंस हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो ये 90 FPS तक टच हो चुका था। हालांकि ये बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए था, उसके बाद ये वापस से 120 चला गया था, लेकिन फिर भी इतना फ्लक्चुएशन हमें इस डिवाइस के ऊपर देखने को मिला। ऑन द अदर हैंड iQOO 15 के अंदर जब हमने गेम प्ले किया तो भाई ये मैक्सिमम 117 तक आया, यानी कि सिर्फ 3 FPS ड्रॉप किए इसने, इसके बाद ये वापस 120 पे स्विच हो जा रहा था। तो 117 से नीचे ये आया ही नहीं, ये इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर रॉ परफॉर्मेंस देखे तो वहां पे आपको बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल रहा है iQOO 15 के अंदर। और अगर बात करूं 144 FPS गेमिंग की, तो देखो वैसे ही दोनों फोन जो है ये 72 FPS पे चलते हैं, और इन दो फ्रेम्स के बीच में एक फ्रेम एड ऑन करके ये 144 दिखाता है। तो वहां पे दोनों में ही हमें फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिला। जहां iQOO 13 90 से नीचे गया नहीं, तो भाई 72 पे तो ये क्या ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो 144 पे आपको ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस मिल रही है, दोनों ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के मामले में काफी अच्छा अपग्रेड मिल रहा है आपको iQOO 15 के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज और मिल जाती है, जब भी आप जेंशन इंपैक्ट जैसे गेम्स खेलते हो तो यहाँ पे आपके पास मैन्युअली रे ट्रेसिंग ऑन करने का भी फीचर मिल जाता है, जो कि दूसरे किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप गेमिंग के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो और एक बजट फोन ढूंढ रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही कमाल का अपग्रेड हो जाता है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको OnePlus 15 के साथ कंपेयर करने वाले हैं। ऑल्सो गेमिंग चैनल के अंदर आपको इनका प्रॉपर गेमिंग टेस्ट भी मिल जाएगा, तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इनकी बैटरीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको बैटरी के मामले में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। पहले आपको मिलती थी 6000 mAh की बैटरी ऑन iQOO 13, अब जिसको कर दिया गया है 7000 mAh, यानी कि आपको जो बैटरी बैकअप है वो आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर मिलने वाला है iQOO 15 के अंदर। यहाँ पे आप कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, ये बैटरी आराम से 1.5 से 2 दिन तक लास्ट करती है। हालांकि यहाँ पे एक डेफिनेटली डाउनग्रेड किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 120 वॉट का चार्जर मिलता था, यहाँ पे अब 100 वॉट का चार्जर मिलता है। तो डेफिनेटली जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू iQOO 13। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्योंकि यहाँ पे बैटरी बैकअप काफी कमाल का मिल रहा है, तो वहां पे हमको उतनी ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, जो कि iQOO 13 के अंदर नहीं था। इवन इससे आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी ले सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। भाई अपने एयरपोर्ट्स वगैरह चार्ज करने में काफी ज्यादा काम आता है ये फीचर, तो हेड्स ऑफ। अब iQOO 15 के अंदर ना कैमरास के मामले में एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू iQOO 13। अगर मैं प्राइमरी लेंस की बात करूं तो वो सिमिलर ही है, जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस यहाँ पे था सेम यहीं पे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 2x टेलीफोटो लेंस को कंपेयर करूं iQOO 13 के, तो यहाँ पे आपको 3x पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू iQOO 13। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी आपको दोनों में 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, लेकिन सेंसर इस बार थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है एज कम्पेयर टू iQOO 13। तो चलो फटाफट से आप इनके कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली iQOO 15 के अंदर ज्यादा डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप कलर्स देखते हो तो वो भी आपको क्लोज टू नेचुरल मिलते हैं एज कम्पेयर टू iQOO 13। इसके अलावा डायनामिक रेंज में भी काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिल रहा है iQOO 15 के फोटोज के अंदर। 1x में भी हमें काफी बेहतर कलर्स देखने को मिले, इवन स्किन टोन्स भी हमें बहुत बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू iQOO 13। और अगर यहाँ पे मैं 2x क्रॉप का भी आउटपुट दिखा दूं तो iQOO 13 में प्रॉपर डेडिकेटेड 2x लेंस मिलता है, यहाँ पे क्रॉप्ड है, उसके बाद भी आप देख सकते हो कि जो आउटपुट है ये काफी क्लोज टू ईच अदर है। हालांकि अगर आप इनको जूम करोगे तो वहां पे iQOO 13 थोड़ा सा बेटर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर आप आउटपुट कंपेयर करो साइड बाय साइड तो काफी बेटर निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ बेटर कलर्स। स्पेशली स्किन टोन्स काफी बेटर लग रही है iQOO 15 के 2x लेंस पे। इसके बाद अगर आप जूम करते हो तो iQOO 13 4x जूम कर सकता है, वहीं iQOO 15 के पास 3x का ऑप्शन है। अब देखो जहां iQOO 13 1x 2x इसके बाद डायरेक्ट 4x पे जंप कर जाता है, और इसके बाद अगर आप 4x पे फिर से क्लिक करते हो तो 135 mm देन 200 mm तक जा सकता है, यानी कि 8x तक ये मैक्सिमम ऑप्टिकल क्वालिटी जूम कर सकता है। हालांकि ऑप्टिकल सिर्फ इसके पास 2x का लेंस है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं iQOO 15 की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 1x 2x देन 3x पे 73 mm देन अगेन क्लिक करते हो तो 146 mm तक जा सकता है, यानी कि 6x तक, और वापस से 3x तक आ गया ये। लेकिन इसके बाद डायरेक्ट आपके पास 10x का ऑप्शन मिल जाता है, और फिर से क्लिक करते हो तो 365 यानी कि 15x तक का भी ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है। इवन 20x में भी आप कुछ इस तरीके की फोटोज क्लिक कर सकते हो। हालांकि मैक्सिमम जूम यहाँ पे आपको 100x तक का मिल जाता है, तो वो तो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है iQOO 15 के साथ, और वहीं ये सिर्फ 30x तक मैक्सिमम जूम कर सकता है iQOO 13। अब यहाँ पे कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स देख सकते हो, ये भी काफी हद तक सिमिलर से ही आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो फोकल लेंथ मिल रही है वो पहले 24, 35, 50 देन 100 mm थी, अब 23, 35, 50 एंड 85 के बाद आपको 100 mm का लेंस मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जिसके कारण आप बेटर पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो iQOO 15 के अंदर। हालांकि इनके आउटपुट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ मुझे, थोड़ा बहुत स्किन टोन्स का डिफरेंस था, लेकिन बड़ा फर्क देखने को मिला इनके फ्रंट कैमरा के अंदर। यहाँ पे अब आपके पास जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा हो जाता है iQOO 15 के अंदर, इवन स्किन टोन्स देख सकते हो, और फोटोज ज्यादा रियलिस्टिक लगती हैं एज कम्पेयर टू iQOO 13। वीडियोस की बात करूं तो 4K 60 FPS पे दोनों ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, और
और अगर 8K पे जाएं तो 30 FPS पे दोनों ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का आउटपुट साइड बाय साइड देख सकते हो। डेफिनेटली iQOO 15 बेटर आउटपुट के साथ आ रहा है। चाहे डायनामिक रेंज देखो, चाहे स्किन टोन्स देखो, ओवरऑल ज्यादा अच्छी अपीलिंग वीडियो लग रही है iQOO 15 की। इवन फ्रंट वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पे डेफिनेटली बेटर आउटपुट दे रहा है iQOO 15। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कैमरास काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर दिए गए हैं। iQOO 13 की जो कमियां थी उसको पूरा कर दिया गया है iQOO 15 के कैमरास के साथ। स्पेशली 100x वाला जूम है, तो हाँ आप अब दूर तक जूम भी कर सकते हो। और जबकि iQOO इसको एक कैमरा फोन बोलता भी नहीं है, उसके बाद भी इस पे अच्छे खासे अपग्रेड्स मिल रहे हैं। जबकि कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें भाई कैमरा बहुत बुरी तरीके से डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो बात करेंगे भाई आने वाली वीडियोस में उनके बारे में। फिलहाल अगर बात करें इनके सॉफ्टवेयर की, तो हाँ अब आपको दोनों में ही OriginOS 6 का ऑप्शन मिल जाता है। पहले जो iQOO 13 था ये लॉन्च हुआ था FunTouch OS के साथ, लेकिन अब फाइनली इसके अंदर भी आप OriginOS इंस्टॉल कर सकते हो और ये आउट ऑफ द बॉक्स OriginOS के साथ आता है। तो OriginOS के जो फीचर्स है ना, ये हमने ई वाली वीडियो में कवर करके रखे हुए हैं, तो जाके चेक कर सकते हो। और जो ओवरऑल डिफरेंसेस अपग्रेड्स है वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। डेफिनेटली iQOO 15 एक बड़ा जंप है एज कंपेयर टू iQOO 13। चाहे आप इसकी परफॉर्मेंस देख लो, इसकी Q3 चिप के कारण आप 120 FPS पे जेनशन पैक खेल सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इन हैंड फील फोन का बहुत प्रीमियम कर दिया गया है। फ्लैट एडजस्ट, आई एम लविंग इट। कैमरास इंप्रूव्ड है। इवन इसका डिस्प्ले अभी तक का बेस्ट डिस्प्ले एवर है, जो कि किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आप iQOO 13 से iQOO 15 में अपग्रेड करने वाले हो या फिर iQOO 13 ज्यादा बेटर लगा आपको। तो गाइस यही था आज का मेरा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं बताऊं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।